नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास मुद्दे की। और बहुत ही विवादित मुद्दा ये रहा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन इसलिए करवा रहा है कि उसको आरक्षण का फायदा लेना है, तो ये संविधान के पूरी तरह से खिलाफ हो जाता है और उसको आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं दिया जाएगा, भले ही आपने धर्म परिवर्तन क्यों ना करवा लिया हो। अच्छा, अब ये मामला कहाँ से आया? तो ये मामला है कि सही महिला थी। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन इसलिए करवाया था कि वो चाहती थी उनकी सरकारी नौकरी लग जाए और उनको आरक्षण मिल जाए। अच्छा, कई बार ये खुराफाती आइडिया बहुत सारे माइंड में आते होंगे, आप लोगों के भी, इवन मेरे माइंड में भी पहले आता था जब मेरे को उतनी सारी चीजें नहीं पता थी। सो मैं ये तो सोचती थी कि यार आरक्षण वाला एक काम करते हैं ना, ऐसे दिखावटी के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बस आरक्षण मिल जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो आप में से कितने सारे लोगों के माइंड में ये चीजें आई हैं पहले कि एक काम करते हैं, धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और शादी ऐसे किसी SC ST व्यक्ति से कर लेते हैं ताकि मेरे आगे नाम के लग जाएगा और फिर उसके बाद मुझे आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए कि मैंने किसी SC ST व्यक्ति से शादी करी, मैं ब्राह्मण हूँ, जर्नल में आ रही हूँ, अभी मुझे कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मैंने किसी SC ST व्यक्ति से शादी कर ली है और अब उनको रिजर्वेशन मिलता है, मेरा जो हस्बैंड होगा उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। सो एज अ वाइफ मेरे आगे वो लग जाएगा, जो टैग होता है भाई चेंज हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी सरनेम है वो लग जाएगा। तो क्या मुझे फिर आरक्षण मिलने लगेगा? नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरा जो आधार कार्ड है, मेरा जो सर्टिफिकेट रहा है, आप देखोगे कि पढ़ाई लिखाई वाला, उसमें मेरा वही नेम लिखा है जो ओरिजिनल है। लेकिन उसके बाद जो हमारी फैमिली होगी आगे, यानी कि जो मेरे बच्चे होंगे, उनको मिलेगा तो हाँ, उनको मिल जाएगा। लेकिन बाकी एज इट इज मैं सोचूं कि मैंने शादी करके आगे मुझे ये करना है, इसलिए मैं सरकारी नौकरी लेनी है, इसलिए मैं शादी करी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वरना तो हर कोई फेक मैरिजेस करेगा, आरक्षण का फायदा उठाएगा और उसके बाद सरकारी नौकरी लगने के बाद छोड़ देगा। ठीक है, तो सरकार जब चीजें करती है तो वो सोच समझ करके करती है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके माइंड में भी कभी ऐसा कुछ आया हो तो जरूर मेरे से शेयर करें कमेंट बॉक्स में। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना कि ISGS फाउंडेशन कोर्स आपका शुरू होने वाला है 28 नवंबर से। सो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया था 9555124124, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो आते हैं न्यूज पर। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। उन्होंने बोला कि अगर आप सिर्फ इस बेसिस पर कि भैया हमको नौकरी चाहिए धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो ये एक वाहियात चीज है जो आपको नहीं करनी है। चलो आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है, जो कि इसकी मूल भावना को आहत करता है। समानता है हमारे पास और भी बाकी सारी चीजें हैं, तो इसकी मूल भावना को क्या कर रहा है? आहत कर रहा है। इसलिए आप क्या करोगे? धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें एक ईसाई महिला को शेड्यूल कास्ट यानी कि SC सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। तो ये मामला कहां का था? मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था, जहां पर एक ईसाई महिला चाहती थी कि उसको क्या दे दिया जाए? ST सर्टिफिकेट दे दिया जाए ताकि वो क्या कर सके? हिंदू बन गई थी, फिर उसके बाद उन्हें SC सर्टिफिकेट चाहिए था ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उस फैसले को बरकरार रखा है हमारी सर्वोच्च अदालत ने। आगे आते हैं। ये महिला पुडुचेरी में अपर डिविजनल क्लर्क की नौकरी के लिए SC सर्टिफिकेट चाहती थी और इसीलिए उन्होंने खुद को हिंदू बनाया था। तो ये क्या? ईसाई से हिंदू कन्वर्ट हुई जस्ट बिकॉज कि इनको क्या चाहिए? SC सर्टिफिकेट चाहिए। चलो आगे आते हैं। ईसाई महिला की याचिका पर फैसला क्या आया था वो भी समझ लेते हैं। तो जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि महिला ईसाई धर्म का पालन करती है और नियमित रूप से वो चर्च भी जाती है। इसके बावजूद वह नौकरी के लिए खुद को हिंदू और शेड्यूल कास्ट बता रही है। ऐसा दोहरावा दावा ठीक नहीं है कि आप क्या कर रहे हो? अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा करके आप डुअल पर्सनैलिटी में जी रहे हो। डेली आप चर्च जाते हो लेकिन आप कहते हो कि मैं क्या हूं? हिंदू हूं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? SC सर्टिफिकेट चाहिए। बेंच ने कहा कि जो व्यक्ति ईसाई है लेकिन आरक्षण के लिए खुद को हिंदू बताता है तो उसे SC दर्जा देना आरक्षण के उद्देश्य के खिलाफ हो जाएगा। यानी कि जिस लिए बनाया गया है, जिन लोगों के बनाया गया है, जिनको वास्तविक में इसकी जरूरत है, ये तो उनके साथ धोखा हो जाएगा ना कि हमने मान लीजिए रिजर्वेशन दिया है जिन लोगों के लिए, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है और लोग धर्म परिवर्तन करा करके इसका फायदा ले रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ये संविधान के साथ क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ईसाई महिला को SC सर्टिफिकेट देने से यहां पर इनकार कर दिया था कोर्ट ने। जब मद्रास कोर्ट ने
यहाँ पर इनकी याचिका को खारिज किया तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अपनी दलील को लेकर के, भैया सुप्रीम कोर्ट तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करता है ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वहां पर जब इनकी सुनवाई चली तो काफी बड़े बड़े सवाल यहाँ पर सामने निकल करके आए। इसमें ईसाई और मुस्लिम दलितों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। 1950 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सिर्फ हिंदुओं को ही एससी का दर्जा मिल सकता है। आरक्षण के लिए सिख और बौद्धों को हिंदू भी माना जाता है, हम कहते हैं कि ये हिंदू ही है, इसी कैटेगरी में आते हैं। तो 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग ने दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को एससी आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अभी तक सिर्फ मुस्लिम और ये जो ईसाई थे इनको नहीं मिलता था एससी का आरक्षण, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई कि ये लोग भी तो आ जाते हैं, अल्पसंख्यक हैं तो इनको मिलना चाहिए, वो इनका अलग एक क्राइटेरिया है। लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही एससी आरक्षण दिया जाता है, बाकी किसी धर्म में यदि कोई है तो उसको एससी आरक्षण नहीं मिलता है, सिर्फ सिख और बौद्धों को छोड़ करके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। जस्टिस महादेव ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में तब जाता है जब वह उसके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित होता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन का मकसद सिर्फ आरक्षण का लाभ लेना है तो फिर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है संविधान के द्वारा। तो संविधान उस समय आपको धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है जब आपका मोटिव अलग हो। आपके पास वैसे फंडामेंटल राइट है 25 कि आप चाहो वो धर्म मान सकते हो। कल को मुझे अगर क्रिश्चियन धर्म पसंद आएगा तो मैं उसको फॉलो करूंगी, जाकर के मैं अपना लूंगी। लेकिन अगर मैं क्रिश्चियन धर्म इसलिए अपनाऊं कि मेरा कोई पर्सनल लाभ हो उससे, मुझे सरकार कोई जॉब दे दे या फिर मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, देन दिस इज रॉन्ग, और इसके खिलाफ कानून भी है, ठीक। आगे बात करते हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण देना आरक्षण की नीति के सामाजिक उद्देश्य को विफल करेगा और इसीलिए हम इनकी याचिका को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं, क्या है महिला याचिकाकर्ता से जुड़ा मामला। तो भैया ये मामला था मद्रास हाईकोर्ट में 24 जनवरी 2023 को, उसके आदेश के खिलाफ, और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। सेल्फ रानी इनका नाम है और कृष्ण ही नाम है इनका। इनका कहना था कि वह हिंदू धर्म मानती हैं और वल्लुवन जाति से हैं, जो 1964 के संविधान पुडुचेरी में अनुसूचित जाति आदेश के तहत आती है। तो क्योंकि उन्होंने पूरा प्री प्लान बना रखा था ना भाई कि मुझे कन्वर्ट होना है, इस जाति में जाना है, क्योंकि वही आपके क्या है संविधान जो है मद्रास में क्या है, पुडुचेरी में अनुसूचित जाति में आ जाता है वो संविधान में। कौन सा, ये वाला आपका वल्लुवन। तो ये इसी जाति में ये कन्वर्ट हुई, वल्लुवन जाति में कन्वर्ट हो गई और उसके अकॉर्डिंग इनको क्या मिल जाता, एससी का दर्जा मिल जाता। इसीलिए वे आदि द्रविड़ कोटे के तहत आरक्षण के हकदार हैं। सेल्वरी ने दलील दी कि जन्म से ही वह हिंदू धर्म मानती हैं और मंदिरों में जाती हैं और हिंदू देवताओं की पूजा करती हैं। ईसाई महिला के दावों को किन बातों का जिक्र किया गया। तो महिला ने कोर्ट में कई दस्तावेजों के जरिए साबित करने की कोशिश की कि वह एक हिंदू पिता और ईसाई मां के साथ पैदा हुई हैं, यानी कि उनके पिता कैसे हैं, हिंदू हैं और मां इनकी ईसाई हैं। शादी के बाद उनकी मां ने भी हिंदू धर्म अपना लिया और उनके दादा दादी और परदादा परदादी वल्लुवन जाति के थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में उसे एससी समुदाय ही माना गया है और उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में भी उसकी जाति की पुष्टि की गई है। उसके पिता और भाई के पास भी एससी सर्टिफिकेट है, तो आप मुझे एससी सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो। बेंच ने मामले से जुड़े तथ्यों का यहां पर जिक्र किया। हालांकि बेंच ने मामले के तथ्यों का अध्ययन किया और उसके बाद कहा कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट और दस्तावेज सबूतों से साफ है कि उनके पिता एससी समुदाय से थे और मां ईसाई से थी। उनकी शादी जो हुई थी वो ईसाई रीति रिवाज से हुई थी। इसके बाद सेल्वरिन के पिता ने बपतिज्म को अपना लिया था, यानी कि इनके फादर कन्वर्ट हो गए थे ईसाईयत में, ना कि इनकी मां हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई। अब बैप्टिज्म का मतलब ये होता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा हिंदी में है इसलिए आपको अजीब वर्ड लग रहा होगा। इट इज कॉल्ड बैप्टिज्म व्हेन समवन कन्वर्टेड इन लाइक क्रिश्चियन रिलीजन, देन वहां पर एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड बैप्टिज्म। तो वहां पर बैप्टिज्म अगर आप अपना लेते हो देन यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म इन अ क्रिश्चियन रिलीजन। अगर मेरे को क्रिश्चियन होना है तो आई हैव टू लाइक गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बैप्टिज्म, देन आई विल बी द क्रिश्चियन। तो ये वाली चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इनके फादर जो हैं, इसमें बैप्टिज्म में होता क्या है कि एक डुबकी लगाई जाती है पानी के अंदर एंड देन कुछ पिलाया जाता है एंड यू आर नाउ क्रिश्चियन, ऐसा होता है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर इन्होंने अपनाया था, ना कि इनके माँ हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई थी। तो मतलब इसकी पूरी फैमिली क्रिश्चियन हो गई फिर तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मुझे एससी का सर्टिफिकेट चाहिए।
उसके भाई का बैप्टिज्म 7 मई 1989 को हुआ, सेल्वरीन का जन्म 20 नवंबर 1919 को हुआ और उसका बैप्टिज्म 6 जनवरी 1991 को हो गया। और विली यूनिवर पौंडीचेरी में लूसेंट श्राइन में ये हुआ था उनके यहाँ पर जो बना होता है, यानी कि ये सारे ही क्या है, क्रिश्चियन है और सबने बैप्टिज्म को अपना लिया है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि सेल्वरीन जन्म से ईसाई थी और वह अस्थि सर्टिफिकेट की हकदार नहीं है। इसीलिए खारिज कर दी गई थी महिला की याचिका और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है जो आप यहाँ पर बता रहे हो। बेंच ने कहा कि अगर सेल्वरीन और उसका परिवार सचमुच धर्म का पालन करता है तो उन्हें हिंदू धर्म मानने का सिर्फ दावा करने के बजाय इसे साबित करना होगा और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि धर्म परिवर्तन का एक तरीका है आर्य समाज के माध्यम से। अगर कोई हिंदू बनना चाहता है तो आर्य समाज के थ्रू जाकर के बन सकता है। सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन की घोषणा भी की जा सकती है। अगर वाकई आप ये चाहते हो तो सार्वजनिक रूप से आप घोषणा करो कि आपने धर्म परिवर्तन कर दिया है। सार्वजनिक रूप यहाँ पर इसलिए रखा गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि वो घर में किसी और धर्म का फॉलोअप करते हैं और बाहर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए वो कोई और धर्म अपनाते हैं। और ऐसा है, दिस इज ट्रू, मैनी ऑफ क्रिश्चियन पीपल आई सॉ कि वो घर में अपना क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं, घर के बाहर वो कहते हैं हम हिंदू हैं। सो दिस इज नॉट ट्रू, ये डुअल पर्सनालिटी होती है, दिस इज नॉट राइट। ओके, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने महिला की इस दलील को खारिज कर दिया है और उसका बैप्टिज्म तब हुआ था जब वह 3 महीने से भी कम उम्र की थी। यानी कि आप जन्म से ही क्या हो, ईसाई हो, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको ये चाहिए भैया आरक्षण चाहिए क्योंकि मेरे पिता हिंदू, जब आपकी पूरी फैमिली कन्वर्ट हो गई और सिर्फ दिखावा करने के लिए अगर आप इस चीज का कर रहे हो तो ये संविधान में मेंशन नहीं है और संविधान की मूल भावना को ये आहत करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका और कहा कि अगर कोई सिर्फ धर्म परिवर्तन इसलिए करवा रहा है कि उसको जॉब चाहिए, देन वो संविधान के खिलाफ हो जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।